ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरी के कुछ चैप्टर के अंदर, थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज जो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, आज हम क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर 2021 का है। इससे पहले मैं मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन पेपर है बीकॉम क्लास के 6 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर सबके क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। सो आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर एक स्पेशल चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि वहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के स्पेशल क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे और किसी स्ट्रीम और कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ पर जस्ट क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे, हर स्ट्रीम के मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो। ठीक है, सो आज हम क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है CRS यूनिवर्सिटी का है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है। पैटर्न क्या है, मोस्ट ऑफ सेम रहता है। जैसे भी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन की टफनेस है, क्या क्वेश्चन के अंदर कैसे वर्डों का यूज़ करके, कैसे वर्डों को मोल्ड करके क्या है क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आपको पता चल जाता है ना, कि क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, क्या हमारा पेपर ऐसा मिलेगा। बच्चे आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस देते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के आएंगे। और 50% क्या होता है, चांसेस ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, और 50% चांसेस होता है कि आपका क्या है चेंजेस होकर आए, बट कंसेप्ट आपका क्या है उन्हीं बेस पे आ गया। जैसे हम कहते हैं ना कि स्टेटमेंट चेंज होगी बट फॉर्मूला तो हमारा सेम लग रहा है ना, तो यही चीज़ होती है। सो यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या आ जाती है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन द, ब्रीफली आपको डिफाइन करना है, मतलब कि 4 गुना में 5 में इसकी 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करना है। ये भी बताऊंगी मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, कितने पेजेस का फिल करना है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि थ्योरी के पेपर के अंदर क्या होता है कि आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होते हैं टीचर्स पढ़ते कम है, मतलब देखते ज़्यादा है कि कैसा लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि बच्चे इतना सारा लिख देते हैं बट उसमें से फिर भी नंबर नहीं आते, फिर ये कहते हैं कि हमारे 80 में से केवल 50 ही नंबर है ना। दैट मीन्स 100 में से केवल 70 आए या फिर 60 आए, ऐसा कुछ नंबर आती है। तो क्वेश्चन के लिखने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक क्या है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 6 से आई हुई है आपकी बुक के अंदर। टोटल 16 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 से हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट क्या होता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 से है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होती है, 2 चैप्टर। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि आपके पास आपका जो सिलेबस है ना, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोस्ट ऑफ यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपके पास टोटल 16 चैप्टर हैं, दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट से लेके 16 चैप्टर तक है। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना बन सकता है, बट कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है ना, इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो हम देखते हैं कि अब जो 2021 का पेपर है, यहाँ से कितना क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अब हमने क्या किया है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक की है, चैप्टर नंबर 6 में से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स में से यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट चैप्टर नंबर 14 है। कंपटीशन एक्ट से यहाँ पे 4 नंबर का आता है, देखो लिखा हुआ है 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में से यहाँ से 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, या फिर डिफरेंस ज़रूर पूछते हैं इनका। जैसे ये 2 चैप्टर हैं, और हमारा चैप्टर नंबर है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में से यहाँ से क्वेश्चन आता है। 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिजिकल पॉलिसी के बारे में आ गया है कि चैप्टर नंबर 9 अभी मैंने बताया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 11 से बिलोंग करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द, ये अब आ जाते हैं 15 नंबर के। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। आपको एग्जांपल भी देने हैं। अब मैं बता देती हूँ, जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर है ना, बहुत ही मतलब थ्योरी का होता है, लेंथी होता है। तो आप इसे क्या करो, इस तरह से प्रेजेंट करो कि एग्जामिनर को ईजिली समझ में आ जाए, ईजिली जल्दी चेक कर दे, अच्छे नंबर दे दें।
क्या करो, आप उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी दो। ऐसे जैसे मैं आपको जैसे इनकम टैक्स करवाती हूँ ना कि वो एग्जांपल दे दे के, है ना, वैसे आप क्या करना है, एक बिजनेस इन्वायरमेंट करनी है। अब ये कहोगे इसमें एग्जांपल क्या दें, ऐसे कुछ भी मतलब जो भी अगर आपको सूटेबल लगे। पहले क्या करते हैं, ऐसे 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 बादल बना के कुछ लिख दो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, या फिर ऐसे पूरा हाईलाइट करो, जिससे क्या है आपको वो एग्जामिनर के ऊपर अलग इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग लिखा हुआ है, जिससे क्या है एग्जामिनर को जितनी कम दिक्कत होगी ना उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पर यही चीज़ चेक की जाती है कि हमें जितनी कम दिक्कत हो ना उस पर्सन को मोस्ट ऑफ ज़्यादा नंबर मिलते। क्यों? क्योंकि जितना इन्फॉर्मेटिव यहाँ लिख दिया ना, दैट मीन्स जो मतलब ऐसे प्रॉपर पैटर्न के साथ लिखता है उन्हीं को सबसे क्या है अच्छे नंबर मार्क्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इट्स बिजनेस। बिजनेस के लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है वो आपको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स कि जब आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हो तो अपना क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, स्कैनिंग करनी होती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। अभी बोला था मैंने, ये चैप्टर है ना जो ये चैप्टर नंबर 3 और 4, यहाँ से डिफरेंस आ ही जाता है, मोस्ट ऑफ आ जाता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर क्वेश्चन हो गया चैप्टर नंबर 3 और 4 में से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द अचीवमेंट एंड द फेलियर ऑफ 5-year प्लान एनुअल प्लान ऑफ द इंडिया। एंड इंडिया के 5-year प्लान, दैट मीन्स नीति आयोग के बारे में बात की जा रही है। नीति आयोग का जो आपका प्लान है वो क्यों फेल हो जाता है, उसके काजेज बताने हैं। क्योंकि नीति आयोग के अंदर जो चैप्टर नंबर आपका 7 है, इसके अंदर क्योंकि नीति आयोग के अंदर 5 साल का प्लान लेकर हम चलते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द आरबीआई एंड द यूनियन गवर्नमेंट इन द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन। मॉनेटरी पॉलिसी पहली बात तो क्या होता है, पहले आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये लिखना है कि क्या रोल है आरबीआई का और यूनियन गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी मुद्रा स्फीति बोलते हैं इसको मुद्रा स्फीति से आप क्या समझते हैं, और इसको आरबीआई जब बनाते हैं ना तो क्यों बनाती है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई और यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो आप उसके बारे में आपके पास जो प्रिंसिपल है ना 4 से 5 पॉइंट है यहाँ पर, इसके अंदर मैं आपको बता भी देती हूँ। सीसीआर रेट होती है ना, कैश रिजर्व रेशो होती है, एसएलआर होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, रिपो रेट होती है, रिवर्स रिपो रेट होती है, ठीक है, ओपन मार्केट होती है। यहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूड होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड टाइप एज द बैरियर। ये कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी नीड क्या है हमारे इंडिया के अंदर, इसकी कितने टाइप की होती है और इसके अंदर क्या क्या बैरियर्स आते हैं, दैट मीन्स क्या क्या समस्याएं आती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। बाय द डिफॉल्ट ये क्वेश्चन क्या पेपर क्या है, हिंदी में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप हिंदी वाले बच्चों को भी बहुत ही हेल्प रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसलिए मैं चैप्टर साथ में बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अदरवाइज मुझे चैप्टर्स बताना होता, मतलब आपने आप ही देख लेते इतने बड़े बच्चे हो गए, इसलिए मैंने थोड़ा सा चैप्टर बताया क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, पीछे से नहीं आए थे। अब की बार 2021 का पेपर था। यहाँ पे क्या करें, एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताना है। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो रहा है कि जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर से हर एक बार एक कोई क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि आया हुआ है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स की एलपीजी आई थी। एलपीजी का मतलब ये नहीं है सिलेंडर नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडिया के अंदर ये रूल अप्लाई किया गया था। अब इनके बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो आप उसको बिल्कुल डीपली लिख के आने। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है ना बहुत सारा होता है। मेरे पास वैसे मोस्ट ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, सो उम्मीद है कि आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको हमारे चैनल क्वेश्चन पेपर पर मिलेंगे और वहाँ से आप क्या है हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी देख सकते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, फर्स्टली आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन होगा, अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, 15 नंबर के क्वेश्चन में 5 से 7 लाइनें आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पर 3 से 4, यहाँ पे 7 से 10, 7 से 10, हाँ ठीक है, 7 से 10 आप कम से कम लिखोगे, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यही बात ले लीजिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि डिफाइन द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन इन द कंटेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राइट। तो आपको यहाँ से 7 सबके बारे में, अगर ये लिबरलाइजेशन के बारे में 2 लाइन लिख दी, प्राइवेटाइजेशन के अंदर 2-3 लाइन लिख दी, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपने 2-3 लाइन लिख दी, 2-3 3 और 3 6 3 तो 9 तो ये लाइनें यही होगी ना। तो स्टार्टिंग की जो अगर 15 नंबर का है तो कम से कम 7 से 10 लाइनें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है, और यहाँ पे 3 से 4 सफिशिएंट है, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये कहेगा कि आपको केवल 4 नंबर में एक शीट फिल करनी है। तो एक शीट का मतलब होता है ये पूरा, ये नहीं यहाँ, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद लिखना है आपको मीनिंग, ठीक है जी, मीनिंग लिखना है। मीनिंग आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको यहाँ भी लिखनी है, यहाँ भी लिखनी है, स्पेशल ऑथर के द्वारा दी जाती है। तो जितने चैप्टर में, मुझे पता है कि अगर आपके पास 1 to 16 चैप्टर है, बहुत कम बच्चे होंगे जो पूरे करके जाएंगे, जो स्पेसिफाइड जो बच्चे होते हैं, जो मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर करके जाते हैं, तो वहाँ से कम आप क्या है, ये जो ऑथर के नाम है बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, ठीक है जी। डेफिनेशन होगी, देन आता है कंसेप्ट, जो चीज़ पूछी हुई है अब उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है जी। लिबरलाइजेशन पूछी है, अब इसके बारे में 3 से 4 लाइनें लिख दो। अब प्राइवेटाइजेशन लिखी होती है, यहाँ से भी 3 से 4 लाइनें, ग्लोबलाइजेशन लिखी होती है 3 से 4 लाइनें, ठीक है जी, ठीक है। अब डेफिनेशन लिख दिया तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, फंक्शन लिखोगे, जो चीज़ पूछी हुई है उसको एक्सप्लेन करोगे। अगर आपका 15 नंबर के अंदर क्वेश्चन है तो पूरा एक पेज, मीन्स कि यहाँ पर ये फ्रंट पेज आपको इसके बारे में लिखना है, देन आगे आधा, मीन्स कि 1.5 पेज आपको इसके बारे में लिखना होगा। 1.5 करके आपका कितना पेज हो गया, +3, दैट मीन्स 4.5 पेज आपके इसके अंदर हो गए हैं। और यहाँ पर आपका 1 पेज हो जाएगा, इतने पूरी प्रोसेस करोगे ना, यहाँ पे 1 पेज हो जाएगा, 5.5 पेज हो गए हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब आपके पास आता है कंक्लूजन लिखना है हर क्वेश्चन में, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे वो 15 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर को ये हो जाता है कि हाँ इस तरह से आपको ये क्या पता है क्या है, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरी के कुछ चैप्टर के अंदर, थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर नंबर लाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। सो अगर इस तरह से आप करोगे तो डैम श्योर आपके 90+ नंबर तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरे खुद आए, क्योंकि मैं भी इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी स्टार्टिंग से ही। मैंने फर्स्ट ईयर से क्यों, मैंने +1 क्लास से इस तरह से अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे टीचर्स ने इस तरह की बातें हमें बता दी थी। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो इस बार आप ज़रूर अपनाइए, पहले ही प्लानिंग करके जाइए, इतने टाइम के अंदर हमें इतने पेजेस फिल कर लेने हैं, इतने टाइम के अंदर हमें इतने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना है। इसीलिए से ये क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने का तरीका होता है ना, ये बहुत प्री प्लान मैनर होते हैं। 5-10 मिनट लगाइए इसको प्री प्लान करने के लिए, देन ये नहीं है कि पूरा दिन बैठ गए प्लान कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, हमारे रिटेल का हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर रहता है, अदरवाइज मैंने सब क्वेश्चन पेपर को क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे रिटेल के अंदर, सब हो गया है, इनकम टैक्स हो गया है, इंश्योरेंस हो गया है, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हो चुका है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हो चुकी है। हर स्ट्रीम के रिगार्डिंग हमने मोस्ट ऑफ सभी स्ट्रीम के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्वेश्चन पेपर और शेयर भी कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।